हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा पार्ट 2। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 में पहले बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोरीफेरा है उसकी जो 3 क्लासेस थी, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिल्डा और डेमोस्पोंजी, जिसमें कैलकेरिया और हेक्सेक्टिनिल्डा की जो है सब क्लासेस नहीं थी, ऑर्डर थे, तो उनको मैं आगे कंटिन्यू उसी पार्ट में कर चुकी थी। केवल जो है डेमोस्पोंजी बची थी, क्योंकि डेमोस्पोंजी जो है वो आगे सब क्लासेस और फिर ऑर्डर्स थे उसके। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे डेमोस्पोंजी को। तो डेमोस्पोंजी की जो है 3 सब क्लासेस हैं, टेट्राएक्टिनिल्डा, केराटोसा, मोनोएक्सोनेटा। तो हम देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं मेन। तो कैरेक्टर्स की बेस पे हम देख रहे हैं कि जहाँ यहाँ पर जो देखें स्पीक्यूल्स, टेट्राएक्टिनिल्डा के अंदर जो स्पीक्यूल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, जो मैंने माइनस का साइन लगाया इंडिकेट दैट एब्सेंट एंड प्लस का साइन इंडिकेट दैट प्रेजेंट। सो इफ प्रेजेंट टेट्राएक्सोनिक, मैंने बताया था कि टेट्राएक्सोनिक, मोनोएक्सोनिक, बाईएक्सोनिक क्या चीज़ होती है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। केराटोसा के अंदर जो है स्पीक्यूल्स एब्सेंट ही होते हैं और मोनोएक्टिनिल्डा के अंदर जो है वो मोनोएक्सोनिक टाइप के होते हैं। अब यहाँ वैसे आप देख सकते हैं, नाम से भी पता चल रहा है, मोनोएक्टिनिल्डा मीन्स मोनोएक्सोनिक टाइप के यहाँ स्पीक्यूल्स हैं, और टेट्राएक्टिनिल्डा के अंदर टेट्राएक्सोनिक टाइप के स्पीक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, जो स्पॉन्जिन फाइबर या स्पॉन्जिन प्रोटीन की बात करें तो टेट्राएक्टिनिल्डा के अंदर जो प्रोटीन है वो एब्सेंट है, और केराटोसा के अंदर जो स्पॉन्जिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, और मोनोएक्टिनिल्डा के अंदर मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, दोनों ही कंडीशन है। कुछ और जो स्पीसीज हैं उनके अंदर तो प्रेजेंट होती है और कुछ स्पीसीज हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करें, मोस्टली फाउंड इन शैलो वाटर एंड मेराइन। मेराइन तो केराटोसा भी है, लेकिन इन दोनों की खासियत, मोनोएक्टिनिल्डा और टेट्राएक्टिनिल्डा की जो खासियत है कि दोनों ही जो शैलो वाटर में, छिछले पानी में, मतलब जहाँ जो पानी की जो डेप्थ है वो कम होती है, ऐसे पानी के अंदर ये मिलते हैं हमें देखने को, और मेराइन होते हैं। लेकिन जो मोनोएक्टिनिल्डा है उसके अंदर हमें मेराइन ऑर्गेनिज्म के साथ साथ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से पोरीफर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो उसके मैंने आपको उस टाइम बताया कि डेमोस्पोंजी के कुछ एग्जाम्पल हैं, और डेमोस्पोंजी में भी पर्टिकुलरली मोनोएक्टिनिल्डा जो है उसके ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं बॉडी शेप की। तो यहाँ जो बॉडी का शेप है फ्लैट टू राउंड होता है, यहाँ राउंड और मैसिव विद ए लेदरी सरफेस, जो सरफेस है बिल्कुल जैसा लगता है लेदर हो, और जो मोनोएक्टिनिल्डा है उसके अंदर हमें शेप और के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो है केवल केराटोसा का दिया है, क्योंकि केराटोसा को जो है आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो उसका एग्जांपल है यूस्पोंजिया। और स्पोंजिया को हम देखें तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है, जैसे एक सरफेस पर एक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सब क्लास टेट्राएक्टिनिल्डा की। टेट्राएक्टिनिल्डा की जो मैंने बताया था कि उसके क्योंकि जो केराटोसा है उसको तो क्लासीफाई नहीं किया गया, तो केवल जो टेट्राएक्टिनिल्डा है और मोनोएक्टिनिल्डा है उनको क्लासीफाई किया गया है। तो मैं यहाँ पर अब टेट्राएक्टिनिल्डा को आगे क्लासीफाई करें। उसके 3 ऑर्डर्स हैं, मिक्सोस्पोंजिडा, कार्नोसा एंड कोरिस्टिडिया। इसके अंदर यहाँ पर केवल स्पीक्यूल्स के बेस पे ही इनको तीनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो स्पीक्यूल्स हम देखें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था टेट्राएक्टिनिल्डा के अंदर जो है स्पीक्यूल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, तो यहाँ पर जो मिक्सोस्पोंजिडा है उसके अंदर जो स्पीक्यूल्स वो हैं वो एब्सेंट हैं। कार्नोसा के अंदर प्रेजेंट है और सारे जो स्पीक्यूल्स हैं वो एक ही साइज़ के हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। जबकि कोरिस्टिडिया के अंदर जो स्पीक्यूल्स हैं प्रेजेंट होने के साथ साथ उनमें जो साइज है उनका वेरिएशन है, स्मॉल टू लार्ज, हमें बहुत वैरायटी जो है वहाँ पर देखने को मिलती है स्पीक्यूल्स की। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑस्केरेला, यह आप देख भी सकते हैं, इस तरह का दिखाई देता है ऑस्केरेला, जैसे कोई प्लेट के अंदर कुछ
पार्टिकल्स रखे हों, कुछ राउंडेड शेप के, कुछ ट्यूबुलर शेप के, इस तरह का दिखाई देता है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल है, कार्नोसा का एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिला, और कॉन्ड्रिला बहुत मैसिव टाइप का जो दिखाई देता है, उसमें ऐसा लगता है बस कुछ सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है। और कॉरिस्टीडिया के अंदर थीनिया एग्जाम्पल दिया है मैंने। थीनिया में ऐसे हमें राउंड राउंड पूरे सरफेस पर इस तरह के स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया मिक्सो स्पॉन्जिडा का। सब क्लास मोनोएक्सोनिडा के जो हैं 4 ऑर्डर्स हैं, हेड्रोमेराइना, हेलिकॉन्ड्रिया, पोइक्लोस्क्लेराइना और हैप्लोस्क्लेराइना। अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो कैरेक्टर्स के बेस पे हम साइज़ देखें तो साइज़ तो सभी का इसमें लार्ज होता है। आप देख सकते हैं जो चारों के जो साइज़ हैं वो लार्ज हैं। अब स्पिक्यूल्स की बात करें तो स्पिक्यूल्स जो हैं केवल हेड्रोमेराइना के अंदर मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, और बाकी जो तीनों हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन और जो हेलिकॉन्ड्रिया और हैप्लोस्क्लेराइना उनके अंदर 2 रेड होते हैं, मीन्स बाई एक्सोनिक। और पोइक्लोस्क्लेराइना के अंदर जो थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, स्मॉल इन साइज, सी शेप्ड, कर्व्ड फॉर्म ए नेटवर्क। कर्व फॉर्म में होते हैं और एक पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल नुमा संरचना, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर पूरे जाल जैसी संरचना बना देते हैं यहाँ पर। इसी तरह अब बात करते हैं स्पिक्यूल्स यदि प्रेजेंट है तो उनके अंदर जो स्पॉन्जिन है उसके बारे में। तो यहाँ पर स्पॉन्जिन जो है वो टोटली एब्सेंट है, मीन्स हेड्रोमेराइना के अंदर जो स्पॉन्जिन है टोटली एब्सेंट है, जबकि हेलिकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है लेकिन स्केंटी का मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, और पोइक्लोस्क्लेराइना के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, और हैप्लोस्क्लेराइना के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉब्ड। नॉब्ड का मतलब होता है जैसे कील होती है, उसके एक सिरे पर एक इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स हैं वो उनका जो एंड है वो नॉब्ड होता है, कील नुमा, बिल्कुल हमें जैसे नेल होती है, कील होती है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर जो हेड्रोमेराइना है उसका एग्जाम्पल है क्लियोना, और क्लियोना जो है वो इस तरह का पैचेस जो हमें इसमें दिखाई देते हैं। इसी तरह हेलिकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया, जिसे हम कॉमनली क्रम्ब और ब्रेड स्पॉन्ज भी कहते हैं, और वो इस तरह का जैसे सरफेस के ऊपर एक जो ट्यूबुलर या हम कहें छोटे छोटे से बैलून से स्ट्रक्चर और उनके ऊपर हेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई देते हैं। क्लेथ्रिया जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, क्योंकि इनकी स्पिक्यूल्स जो हैं, जो पोइक्लोस्क्लेराइना है उसका एग्जाम्पल जो क्लेथ्रिया है उसमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो सी शेप्ड हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे सी शेप दिख रहे हैं, और ये पूरे सी शेप जो है आपस में फ्यूज होके एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। इसी तरह हैप्लोस्क्लेराइना के अंदर बात करें तो उसका एग्जाम्पल था स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला जो वो हमें इस तरह से एक सरफेस के ऊपर पूरी पोरस बॉडी होती है और इस तरह से दिखाई देता है बिल्कुल। अब जो स्पॉन्जिला है मेनली जो हैप्लोस्क्लेराइना का जो एग्जाम्पल स्पॉन्जिला दैट इज़ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेश वाटर में जो आप एग्जाम्पल स्पॉन्जिला का दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पोरीफेरा का जो पूरा क्लासिफिकेशन है कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।